झारखंड में। लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ, जो हम लोग सोच रहे थे कि कांटे की टक्कर होगी और उसमें बढ़त भाजपा गठबंधन को रहेगी, लेकिन वहां भी ठीक अनुमान के से भी ज्यादा ये हुआ कि वहां भी विपक्ष के लिए डिबैकल हो गया। वहां कांग्रेस का गठबंधन जो है पूरी तरह डूब चुकी है, क्योंकि ऐतिहासिक विजय हुआ है। एक पार्टी या कहिए कि प्री पोल अलायंस की जो विक्ट्री है 50 साल में सबसे बड़ी विक्ट्री है। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी पार्टी ऑफिस में एड्रेस करते हुए अपने लोगों को बताई। तो ये चीजें हैं। तो और भाजपा को भी अभी तक महाराष्ट्र के चुनावी इतिहास में ऑल टाइम हाई 133 सीटें मिलना और अकेले बहुमत के लिए 145 सीटें होनी चाहिए, मात्र 12 सीटें कम रह गई भाजपा वहां से। ये चीजें हुई है। इसके अलावा आप देखें तो 2019 में शिवसेना उद्धव ठाकरे भाजपा के अलायंस में चुनाव लड़े थे, भले बाद में वो विपक्ष के साथ जाकर उन्होंने मुख्यमंत्री का पद ले लिया। तो भाजपा के साथ अलायंस में थे तो उनके साथ वो एकनाथ शिंदे उनके साथ उनकी पार्टी में थे। तब दोनों मिलकर ये लोग 56 सीटें जीत पाए थे। इस बार अकेले एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 57 सीटें जीती हैं, हालांकि वो भाजपा के अलायंस में है। और डिबैकल इसमें हुआ है उद्धव ठाकरे की, तो वो बहुत कम पर आ गए। मतलब जितना वो सोच नहीं सकते थे उतना नीचे आ गए। चलिए वो तो अलग बातें हैं, नीचे ऊपर जाना। सबसे बड़ी बात इसमें ये हुई कि पूरा मराठा, वहां जो पिछले लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पार्टी मात्र 1 सीट लोकसभा की जीत पाई और शरद पवार वहां भारी पड़े, तो ऐसा लगा कि अजीत पवार का राजनीति अब खत्म हो गया। लेकिन आज जो रिजल्ट आया उसने दिखा दिया कि अब चूंकि शरद पवार तो खुद सक्रिय राजनीति से लगभग अलग हो चुके हैं और 82-84 साल के हो चुके हैं और वो अब रिटायरमेंट ही उनका माना जाए। और उनकी बेटी कोई नॉन एंटिटी है, उनको इस बार कोई पद मिल जाता तो वो रिवाइव कर जाती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब उनकी पूरी पार्टी ही डाइल्यूट कर जाएगी और वो शरद पवार जी की पूरी लिगेसी अब अजीत पवार के साथ आ चुकी है, इस्टेब्लिश भी हो चुकी है। तो हमको लगता है कि अब दो पार्टियों का डेस्टिनी तय हो गया। उद्धव ठाकरे चूंकि दो नाव पर सवार हैं, हिंदुत्व के पहचान भी बनाए रखना चाहते हैं और उधर सेकुलर आइडेंटिटी को भी उन्होंने, बहुत सारे मौलानाओं ने तो उनको जनाब उद्धव ठाकरे बोला और उस पर वो खुशी जताते नजर आ रहे थे। तो दो नावों पर चढ़ने के चलते अब उनका भी मोटा मोटी डेस्टिनी तय हो चुका है कि ये दो पार्टियां महाराष्ट्र की राजनीति से एलिमिनेट होने वाली हैं। तो अब वहां ले देकर भले ही कांग्रेस की सीटें उद्धव ठाकरे की पार्टी से कम आई हैं, लेकिन अब वहां मैदान में अकेले विपक्ष वाले स्पेस में अकेले कांग्रेस रह जाएगी। आने वाले चुनावों की बात मैं कर रहा हूं। तो ये एक चीज वहां महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और महाराष्ट्र की राजनीति की लगभग दिशा बदल चुकी है। ये चीजें हुई हैं। तो और